हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम अगेन टू दिस चैनल मैट्रिक्स क्लासेस। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। देखिए, अगर इंटीग्रेशन को समझाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, डिफरेंशिएशन का। और मैंने बता रखा है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, और सपोज करिए मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट y किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, पावर रूल रहेगा। तो पावर रूल क्या होता है, x का पावर n का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होता है n x टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x to the power of 3 minus 1 that is equals to 3x to the power of 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब y is equals to x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन आया है वो कितना आया है, 3x स्क्वायर आया है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आया है 3x स्क्वायर, तो अगर मैं 3x स्क्वायर का, ये इंटीग्रेशन का साइन है, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो ये कभी भी दिखा ऐसे सांप जैसा बना हुआ, तो ये क्या है, इट इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैं करूं इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर और मैं बोलूं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dx क्या शो कर रहा है कि x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी x का क्यूब। ठीक है, तो इसके हमको क्या समझ में आया कि जिस फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाला है 3x स्क्वायर, अगर उसी फंक्शन जो वैल्यू आई है हमको, जो रिजल्ट मिला है, उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालता हूं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है कॉस एक्स। ठीक है, वेरी सिंपल। और यहां पे मैं पूछूं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, चूंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, तो ये बात हमको समझनी है क्या, कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। और मैंने एक बात बता रखा था कि डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तीनों का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकालना है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, पावर रूल रहेगा। सबसे पहले तो ये अलग अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, और 1 इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा पावर रूल से 2x टू पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, वैसे सिमिलरली इसका क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 3 का क्या होगा, 0, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तीनों का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ रहा है, 2x ही आ रहा है। तो हम अगर बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन, तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन निकालूं तो क्या आंसर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर आंसर लिख सकते हैं। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ना लिख के
क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो आया है इंटीग्रेशन वो, और उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 0 जुड़ा है डिफरेंशिएशन करते समय, या 1 या 2 या कौन सा कांस्टेंट टर्म जुड़ा है हमको पता नहीं। वहां पे हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी लगाते हैं, और जो सी है वो हमको एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, और क्या शो करता है, ये शो करता है फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व जिसका इंटीग्रेशन हमको मिला है 2x के लिए। ठीक है, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरी क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व बन सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं एक्स स्क्वायर का फैमिली का मतलब कर्व का, तो कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। जैसे सपोज करिए अगर मुझे ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर की फैमिली का, तो ये कैसे बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 का ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। देखो 0 के लिए ऐसे 0 से पास होगा, 1 के लिए ऐसे 1 से पास होगा, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, सबके लिए जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2x। और अगर हम मैं इंटीग्रेशन करूं 2x dx का, तो इसलिए क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस और c क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमको पूरा कांस्टेंट टर्म जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते टाइम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी फॉर्मूले में इंटीग्रेशन के एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है मान लीजिए साइन एक्स का, तो अभी मैंने सिखाया साइन एक्स से कितना आता है, कॉस एक्स आता है कि नहीं आता, आता है, माइनस कॉस एक्स आता है, वैसे माइनस कॉस एक्स आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां भी एक कांस्टेंट c आया है, तो हमेशा एक कांस्टेंट c रखेंगे जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किस फंक्शन के लिए उसका डिफरेंशिएशन 2x हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, बस कांस्टेंट हम चेंज करते रहते हैं, इसलिए कांस्टेंट का यूज हम करते हैं हमेशा। ठीक है, आई होप आपको इस कांस्टेंट की जो कॉमन पार्ट होगा वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कांस्टेंट का आई होप आपको जो ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होगा वो आपको, अब मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा उसको आपको लर्न करना है, और हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन dx। ठीक है, एक्स टू द पावर ऑफ एन dx, तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर रूल। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या बोलते थे, dy dx ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन क्या होता है, ये होता है एन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा एक्स टू द पावर ऑफ एन का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए एक्स टू द पावर ऑफ 5 dx इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स का पावर ऑफ 6 डिवाइड बाई 6 प्लस सी। ओके, ये सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ करना है, देख लीजिए अगर मान लीजिए करना है एक्स टू द पावर ऑफ 7 dx, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा x का पावर 8 बाय 8 प्लस सी। तो आई होप आपको ये पावर रूल समझ में आया हो। वैसे ही बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको, सारे याद करने हैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूला है, तो सबसे पहले लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, मतलब 1 बाई एक्स एक फंक्शन है, मतलब y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है log ऑफ x बेस e, या फिर इसको बोलते हैं ln ऑफ x। ठीक है, ये पहला है। वैसे ही अगर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, सपोज करिए इंटीग्रेशन में साइन x का, तो साइन x का होता है माइनस कॉस x, थोड़ा ये रिमेंबर करिएगा, यहाँ पे प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, प्लस ऑफ सी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे cos x dx का कितना होता है, ये होता है साइन ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए साइन का माइनस कॉस है और कॉस का साइन है, बस इतना याद रखना है। ठीक, फिर अगला सपोज करिए यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर किसका होता है, टेन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, तो टेन एक्स का ये जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें अपन कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कोसेक एक्स कॉट एक्स का कितना हो जाएगा भाई, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला देखिए, अगर मान लीजिए टेन एक्स से कोई पूछे सिर्फ टेन एक्स का, तो कितना हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स का, तो ये होता है लॉग सेक एक्स, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर अगर मान लीजिए कोई पूछे कि सेक एक्स का बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, प्लस सी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लस सी लगाना। और एक लास्ट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई टू द पावर ऑफ एक्स। ई टू द पावर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर ऑफ एक्स ही होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर ऑफ एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, अब इसी के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ रूल बता दे रहा हूँ। नंबर 1 लिखिएगा, रूल्स में 1 सबसे पहला रूल कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन बोले dx का, तो वैल्यू कितनी होगी, x के बराबर होगी, ठीक है। या फिर बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा के बराबर। अगर कुछ पूछे इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, a के बराबर। अगर इंटीग्रेशन बोले dx तो ले लिया, dy, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, y। बस इतना ही समझना है। अब कैसे हो रहा है मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझना है, इससे समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, ठीक है। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0 dx, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो दिया हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये तो हम लोग कर रहे थे कि y एक फंक्शन है, तो उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो y dx लिखते थे। तो ये जो y होना चाहिए ना, y should be a function of x, y should be a function of x होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और y x का फंक्शन होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे जो ये 1 लिखा है उसको x के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो x का पावर 0 कर दिया, और यहाँ पे पावर रूल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला है पावर रूल क्या होता है, तो ये हो जाएगा x का पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा x का पावर 0 प्लस 1, x का पावर 1, तो x ही बचेगा डिवाइड बाई 1, तो x प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वही तो निकाला था x, ठीक है। तो वही यहाँ पे c इसलिए लगा कि कांस्टेंट टर्म है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ d हमेशा क्या होता है, x के बराबर। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी बोले d साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो रूल नंबर या ये जो रूल है तो मैं प्रूव भी कर दिया आपको और सिखा भी दिया, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज का अगर डी ए दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, वॉट एवर इज गिवन, सिंपल अगर ये डी कोस जो ये जो साइन है इंटीग्रेशन से उसे गायब कर दीजिए, सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, या फिर जो भी टर्म है वही बचेगा, ठीक है। रूल नंबर 2 कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट दिया हुआ है, इज देयर इज अ कांस्टेंट है c, तो y इज इक्वल्स टू c एक फंक्शन है, ठीक। और बोले कि फाइंड करें भाई क्या, y dx इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में c dx, और c होता है कांस्टेंट और ये होता है dx, ठीक है। तो c कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, c इंटू एक्स, क्या हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस। याद रखिएगा यहाँ पे एक और रूल हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको थर्ड रूल बना लीजिए। क्या पढ़ लिया भाई, कि अगर कोई कांस्टेंट है, सपोज करिए y इज इक्वल्स टू सी एफ एक्स दिया हुआ है एक फंक्शन, मतलब कांस्टेंट इंटू फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। तो अगर कोई बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx निकाल के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो c क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और फंक्शन एफ एक्स को dx के टर्म में इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx दिया हुआ है, ठीक। तो 3 इज अ कांस्टेंट, 3 को बाहर कर लो, और एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा x का पावर 2 दिया है, तो पावर लगाएंगे 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस c लगा देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू
x का पावर 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस ऑफ c। तो आंसर हो गया x क्यूब प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का भी हम लोग रूल सीख लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल सीखता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, ऐसे कुछ दिया हुआ है फंक्शन, मतलब दो फंक्शन को जोड़ा गया या घटाया गया और इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या करिए, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करके अलग अलग लिख लीजिए, मतलब f1x dx, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस बीच में लगा दीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। तो अलग अलग यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उनको जोड़ हटा सकते हैं, जैसे भी दिया हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कर लीजिए, इस इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का dx निकाल के दिखाइए। अगर मान लो ये क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, सिंपल करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर dx अलग कर लीजिए, प्लस साइन एक्स dx अलग कर लो, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स का पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ सी। तो ये हो गया आंसर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला रूल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए और भी रूल्स है, मल्टीप्लाई रूल है, तो मल्टीप्लाई रूल थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अब। ठीक है, अभी थोड़ा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर वाले पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे अगर मान लो ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन में x माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में माइनस किया हुआ है, तो क्या करिए, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ x dx कर लीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, और 1 बाई एक्स का मैंने बताया था अभी लॉग x होता है, और x से कितना हो जाएगा, x का पावर 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ x बेस e, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ c। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चेन रूल पे क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिएगा, इसमें भी ये चेन रूल होता है। ठीक है, जैसे वहां चेन रूल था तो यहाँ, तो मैं इस चेन रूल को क्वेश्चन से समझाता हूँ। सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4x प्लस 3। ठीक है, और हमको बोल रहा है कि इंटीग्रेशन निकालिए y dx का, मतलब हमको क्या निकालना है, cos 4x प्लस 3 dx। ठीक है, इसका निकालना है। अब हमको एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, हमको क्या पता है, हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx का कितना होता है, sin x होता है कि नहीं होता है, इतना होता है, हमको पता है। लेकिन ये वैल्यू जो है ये क्या है, इसके अंदर कुछ और दिया हुआ है, x की जगह दिया हुआ है 4x प्लस 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 4x प्लस 3 है इसको t मान लेते हैं, जैसे उसमें करते थे। अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन को t मान लेते थे। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी इसको t मान लेंगे। अब t मान के क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने बोला है कि अगर इसको t मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t, और ये हो जाएगा dx। क्या कोई पॉसिबल है, मैंने क्या बोला था कि ये जो x है, y जो भी ये dx है, सॉरी ये जो dx है, इसी के टर्म में ये जो फंक्शन y होना चाहिए, ये जो y होना चाहिए वो dx मतलब x का ही फंक्शन होना चाहिए। लेकिन ये किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, मतलब हमको इसको dx से dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हमको ये पता है ना, t इज इक्वल टू क्या, 4x प्लस 3, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx इज इक्वल टू 4x में 4 बाहर और dx बाई dx 1 हो गया, और ये प्लस 3 का कितना होता है, कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू 4dx, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि dx इज इक्वल्स टू dt बाई 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस dx को dt के टर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, और बाई 4, तो बाई 4 को 1 बाई 4 बाहर कर दीजिए, और cos t का क्या होता है, हम लोग को पता है क्या होता है, sin t, और ये हो जाएगा sin t प्लस c, और यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ देंगे t के टर्म में, फिर जो t माना है उसको फिर से यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 1 बाई 4 साइन ऑफ 4x प्लस 3। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, प्लस ऑफ c। अब इसको मान लीजिए आपको डायरेक्टली करना है। ठीक है, ये सब इतना जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, ये ऐसा आप सीख गए हैं, तो अब करने के बाद जरूरत क्या है, तो सिंपल देखिए, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट करना है तो ऐसे कर लीजिएगा, cos ऑफ 4x प्लस 3, जैसे मैंने बताया था ना उसमें डायरेक्ट करने को डिफरेंशिएशन में, वैसे यहाँ पे सीख लीजिए। जैसे हमको पता है कि cos का कितना होता है, cos का साइन होता है, तो लिख cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 4x प्लस 3, और नीचे डिफरेंशिएट कर दो डिनोमिनेटर में, जैसे उसमें मल्टीप्लाई करते थे ना, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते थे, इसमें डिवीजन में न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे।
इस फंक्शन को प्लस सी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन देखो इसी के बराबर है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मुझे इससे पहले मल्टीप्लाई रूल समझा देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल लगा देंगे, दो फंक्शन दिया हुआ है x के टर्म में, x प्लस 1 और 2 माइनस एक्स। तो देखिए मल्टीप्लाई रूल लगाने से पहले क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और देखिए कि अगर उस समय पॉसिबिलिटी अच्छी है क्वेश्चन बनाने की तो उसी से कर लीजिए, नहीं तो ये करिए, नहीं तो मल्टीप्लाई रूल मैं सिखाऊंगा अभी आपको, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना क्या है, आसान है, तो कर लेंगे अलग अलग, यहाँ पे प्लस माइनस है तो अलग अलग करके कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और 2 का हो जाएगा 2x और लास्ट में लगा देंगे प्लस ऑफ c। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपको मैं बताना चाहता था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एक अगले टाइप, हमारे पास दिया हुआ है आई मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है e टू द पावर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें जिसमें आपको दिखे क्या, फंक्शन दिखे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखे, एफ एक्स दिखे, एफ डैश एक्स दिखे, ठीक है, फंक्शन दिखे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखे, अगर दोनों दिख रहा है तो क्या करिए, जो फंक्शन है उसको कुछ अदर टर्म मान लीजिए। ठीक है, जैसे यहां पे क्या है, यहां पे साइन थीटा एक फंक्शन अगर मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर ये करते हैं साइन थीटा को टी मान ले, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा e टू द पावर ऑफ टी कॉस थीटा डी थीटा। तो इस ये टी है तो इसको भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब टी को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा मिलेगा। सिंपल बात है, तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है क्या, कॉस थीटा डी थीटा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ t dt। ठीक है, और e टू द पावर ऑफ t का डिफरेंस सॉरी e टू द पावर ऑफ t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर ऑफ t ही होता है, प्लस ऑफ c हो जाएगा, और फिर जो t माना था उसको फिर से पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ साइन थीटा प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन हम लोग तभी करेंगे जब क्या दिया हो, फंक्शन दिया हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा हो। ठीक है, याद रखिएगा तभी ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि i इज इक्वल टू दिया हुआ है टेन थीटा का इंटीग्रेशन करके दिखाने के लिए बोल रहा है डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे फंक्शन दिया हुआ है कॉस थीटा और उसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है साइन थीटा, होता है ये, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को टी मान लेंगे, तो डी टी बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, आपको पता ही होता ही है, और हमको पता है कि डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, जो कि ऊपर दिया है लेकिन माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो माइनस और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस में इंटीग्रेशन में डी टी हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला कॉस थीटा क्या है, टी के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 बाई टी डी टी। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा है 1 बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है इंटीग्रेशन में, ये होती है log ऑफ x बेस e प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ t बेस e प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू माइनस ऑफ log
ई और ये होता है कॉस ऑफ एक्स। देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। और जब माइनस यहाँ पे पावर में है उसको, सॉरी, जो माइनस यहाँ बाहर है इसको जब पावर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का पावर -1। और कॉस का पावर -1 मतलब क्या, कॉस एक्स का पावर -1 मतलब क्या, मतलब सेक एक्स, क्योंकि कॉस का पावर -1 मतलब 1/cos x इज इक्वल टू सेक एक्स। और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू log ऑफ सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाला भी था ये फॉर्मूला। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया इसी इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि एक बेसिक मेथड है क्वेश्चन करने का। ठीक है, जो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मल्टीप्लाई रूल मैं आपको समझाता हूं। तो रूल नंबर मल्टीप्लीकेशन रूल, ऐसे लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक फंक्शन है u, इसको मान लीजिए ऐसे u, और एक फंक्शन है v। ठीक, और बोल रहा है कि इसका dx के टर्म में, और u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x के ही फंक्शन है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, u को छोड़ूंगा, v का इंटीग्रेशन करूंगा dx के टर्म में, फिर माइनस करेंगे, फिर एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन लाएंगे, फिर उससे पहले फिर ब्रैकेट लगाएंगे इतना बड़ा सा। ठीक है, फिर इसका जो भी अंदर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा हमको उसको इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद हो जाएगा। फिर से देखिए करना क्या है, अगर मेरे पास दो फंक्शन है f1x और एक है f2x, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करिए, पहले फंक्शन को पकड़िए, दूसरे का इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, dx माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाइए, इसके अंदर क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए पहले फंक्शन को f1x को, और इंटीग्रेट करिए दूसरे फंक्शन को, और फिर जो भी वैल्यू मिले उसको इंटीग्रेट कर दीजिए एक बार। ठीक है, अगर एग्जाम्पल समझना है तो एग्जाम्पल समझिए। अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन मिला x डॉट कॉस एक्स, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मान लीजिए x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने पहला फंक्शन माना इसको, दूसरा फंक्शन माना इसको। ठीक है, देखिए फंक्शन मानने का भी एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट क्या बोलता है, प्रायोरिटी देने के लिए बोलता है। तो ये आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक। ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक। टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो जो भी फंक्शंस होंगे उसमें पहले इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें इस फंक्शन में x और cos x है, x इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड cos x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए a पहले आ रहा है तो इसीलिए a को पहला माना है, और जो cos x है वो बाद में आ रहा है इस आइलेट में, इसलिए जो यहाँ पे t cos x मतलब क्या है, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बाद में आ रहा है इसलिए करेंगे यहाँ पे इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, x को छोड़ा, cos x का इंटीग्रेशन करा, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन रखा, इसके अंदर dy dx ऑफ x करा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करा, और यहाँ पे होल में dx कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x, और यहाँ पे माइनस dy dx ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x का sin x, तो sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू sin x हो जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन कितना हो, ये तो सेम रहेगा, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, प्लस ऑफ c, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x sin x प्लस cos x प्लस c, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीप्लाई वाला रूल भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला रूल आसान है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अब एक मैं अलग टाइप का इंटीग्रेशन आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, मान लो आपको क्वेश्चन आए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एसी करंट पढ़ेंगे, ठीक है, जब एसी करंट पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत इसका उपयोगी साबित होगा, ये वाला जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन करने के लिए बोले cos स्क्वायर x dx को, ठीक है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। cos इसका फॉर्म ही अलग आता है, इसका इंटीग्रेशन का अलग फॉर्म है। ठीक है, sin स्क्वायर x dx, ये जो दोनों हैं वो अलग फॉर्म में है, अगर अलग फॉर्म का ही इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे इन दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा,
तो देखिए सिंपल, देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि cos 2a या फिर 2 थीटा कितना होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन यूज करेंगे इन दोनों फॉर्मूला की। तो अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूँ तो इस फॉर्मूला से अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो निकालिए। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, देखो 1 माइनस कर रहा है तो जगह प्लस करेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 2 था तो इसको 2 को क्या करेंगे तो डिवाइड करके भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। वैसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बड़े मुश्किल हो जाएंगे सॉल्व करने में। इसलिए करते हैं हम लोग इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है। थीटा ने ये एक्स है ना, तो ये एक्स ही होगा, ठीक है, थीटा नहीं डी एक्स है, तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 अलग कर लीजिए, 1/2 dx इंटीग्रेशन में प्लस इंटीग्रेशन में cos 2x डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 का तो 1/2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 यहाँ पे बाहर कर लीजिए, और cos 2x से क्या होगा, तो cos 2x का sin 2x होगा, और d/dx ऑफ 2x करना पड़ेगा, मैंने ये समझा रखा है आपको। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2x प्लस 1/2 साइन 2x डिवाइड बाई d/dx ऑफ 2x 2 आएगा, क्योंकि 2 बाहर और dx/dx 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x, ये हो जाएगा हमारे पास। इसका इंटीग्रेशन प्लस ऑफ सी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो इसका आप करके दिखाएंगे और मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट करिएगा इसमें, कमेंट, ओके। चलिए, अब इसका यूज कहाँ आता है, तो सपोज करिए कि मेरे पास जो वेलोसिटी दिया हुआ है, सपोज करिए v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। और वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन है, तो वो टाइम का एक फंक्शन दिया हुआ है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू दिया हुआ है cos स्क्वायर t, ठीक। और हमको पूछ रहा है कि x बताइए, x मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। तो आप क्या करेंगे, हमको पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है dx बाई dt, ठीक है, ये मैं बता रखा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप काइनेमेटिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। dx बाई dt, व्हाट इज इट, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या बोल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बोल रहा है, ठीक है। तो dx बाई dt लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो dt इधर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो v dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे हमको पता है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और v की वैल्यू हमको पता है, v की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर t dt, और जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी निकाला, क्या निकाला 1/2t, x निकाला था क्योंकि x के टर्म में था, t के टर्म में तो t आंसर आएगा, ठीक है। 1/2t प्लस साइन 2t डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये निकाला। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन निकाल लिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है अच्छे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनिशियली हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ लगा रहे थे, अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी आती है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को बोलते हैं हम लोग, मतलब ये तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस वाले इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब इसका जो लिमिट है वो डिफाइंड नहीं है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है एक टर्म लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं। अब हमको पता है ना इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ने से, तो हम ये बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। सपोज करिए कि i इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2 तक क्या करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट दिया है, इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, जहां से बोल रहा है लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बोलते हैं फाइनल लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। तो इंटीग्रेट करिए तो देखिए आएगा तो वही एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हट जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हट जाएगा और ये वैल्यू क्या होगी 1 से 2 हो जाएगी। अब करेंगे क्या, ये जो फाइनल वैल्यू पुट करेंगे उसके यहाँ पे, फिर
2 क्यूब डिवाइड बाई 3 पुट कर दिया, फिर ये करेंगे माइनस लाएंगे क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इनिशियल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1 x के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 7/3। तो आई होप आपको डेफिनेट का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे एक लिमिट होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन अपन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब लिमिट हमको पता हो तो सी की जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट अपन लिख रहे थे इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा जब हमको लिमिट पता हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफाइंड कर दिया हम लोगों ने, जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है उसको कहाँ से कहाँ तक हमको करना है वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे भी 2 क्वेश्चन करेंगे और। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके ए तक करना है इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके ए इंटीग्रेशन करना है, क्या दिया हुआ है रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले करिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्चुअली फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस रूट ए क्या दिया है फंक्शन y इज इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा रूट ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू हो जाएगा a रूट ए का स्क्वायर a होगा, x रूट x का x होगा, और यहाँ पे तो सेम रहेगा 2 रूट ए रूट x, ठीक है। तो यहाँ पे बस पुट कर लीजिए, i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो लिमिट अभी हटा दो, ठीक है, नॉर्मल पहले सॉल्व कर लो उसके बाद लिमिट लगा लेना, ठीक है। तो ये ऐसे समझ करो कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, अभी लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मल सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स माइनस 2 रूट ए रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कर लो सबको, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 2 रूट ए जो कांस्टेंट बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा रूट x का dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है a dx, तो a dx का कितना हो जाएगा a इंटू एक्स, क्योंकि a बाहर और x हो जाएगा dx का, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x का, तो x का पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा माइनस 2 रूट ए जो व्हाट कांस्टेंट और x का पावर 1/2, क्योंकि ये कितना होता है x का पावर 1/2 होता है dx, तो पावर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x का पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो इतना आ जाएगा वैल्यू। तो ये हो जाएगा ax प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 रूट ए, और यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे x का पावर 3/2 हो जाएगा। इसका लिमिट लगा लीजिए, एक बार क्या पुट करिए, एक बार a पुट करिए, एक बार 0 पुट करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो हमको ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसका भी आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करिएगा सॉल्व करके इसको भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है, और जो यहाँ पर लिमिट है वो 1 से लेके सपोज करिए 4 तक दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका करना है, तो मैंने बताया था आपको वो चीज चूज करना है, वो चीज देखना है आपको अपने आंखों से कि यहाँ पे क्या देना चाहिए, फंक्शन देना चाहिए और फंक्शन का डिफरेंशिएशन देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स को मानते हैं y, तो y इज इक्वल्स टू हो गया रूट एक्स, ठीक, सपोज करिए मान लिया, ठीक है। अब y को मान लिया रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2, और पावर रूल लगाया मतलब x का पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 और x का पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हो गया 1/2 और x का पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 मतलब 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। माइनस 1/2 मतलब क्या 1/रूट में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब dx हो गया 1/2 रूट एक्स, y माना है इसको, तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल्स टू बोला था मैंने लिमिट हटा दो, पहले लिमिट हटा दिया, तो हो जाएगा e का पावर ऑफ y, और dx चेंज करना पड़ेगा y के टर्म में लगाना पड़ेगा, dy लगाना पड़ेगा, तो dy लाना पड़ेगा, तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट एक्स dx, तो dx बाई एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो मिल जाएगा हमको जो यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई, ठीक है। 2 को बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 बाहर, और ये हो जाएगा e का पावर y डी वाई, तो e का पावर x का e का पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 e का पावर y, और अब क्या कर लीजिए यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए, कितना लगाना है 1 से लेके 4, तो ये लगा लीजिए, पहले तो y की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे,
तो y की वैल्यू कितनी थी √x, तो यहाँ पे लिख लीजिए √x, ठीक है। उसके बाद लिमिट लगाइएगा, पूरी वैल्यू रख लीजिएगा y के, तब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाहर कर लो e का पावर रूट में 4 माइनस e का पावर रूट में 1, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ई का पावर ऑफ 2 माइनस ई। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको फिर से। मान लीजिए बोले कि फाइंड y इज इक्वल्स टू a टू b, फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं dr बाई आर। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b 1 बाई आर को इंटीग्रेट करना है dr के रिस्पेक्ट में। तो देखो 1 बाई आर है और dr भी दिया हुआ है, मतलब जो फंक्शन है वो r के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमको पता है कि 1 बाई एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है log ऑफ x बेस e होता है प्लस ऑफ c। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई आर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई आर। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो y इज इक्वल्स टू 1 बाई आर डी आर, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा log ऑफ r बेस e, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसका लिमिट लगा दो a से b, तो हो जाएगा log ऑफ, सबसे पहले r की जगह पे b रखो, b माइनस log ऑफ फिर a रखो, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ b बाय a, क्योंकि हमको पता है अगर log ऑफ m माइनस log ऑफ n दिया हुआ है तो ये क्या हो जाता है log ऑफ m बाई n हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो प्लीज मैंने log वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और भी समझ में आएगा बातें। जैसे मान लीजिए कि i इज इक्वल्स टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये अंदर दिया हुआ है साइन के अंदर पाई बाय एक्स के बारे में, ये पाई बाय एक्स दिया हुआ है, ठीक है, dx। देखिए ऐसा फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन हम लोग, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि साइन का फंक्शन वहाँ पे मिलता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे बस हमको चेक करना है कि कोई फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे t को मानते हैं पाई बाई एक्स, क्योंकि हमको पता है साइन t का डिफरेंस, हमको साइन x का, हम लोग को साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, साइन पाई बाई एक्स का नहीं पता है। तो क्या करिए, t मान लीजिए पाई बाई एक्स को, तो साइन t का तो पता है ना कॉस होता है माइनस में, ठीक है। तो t का कितना हो जाएगा, t को मान लिया पाई बाई एक्स, तो इसका dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये क्या देखो, इसको हम लोग ले सकते हैं पाई एक्स का पावर -1, कोई प्रॉब्लम है क्या, और पाई कांस्टेंट और एक्स का पावर -1 मतलब -1, क्या पावर -1 बाहर और एक्स का पावर -1 -1, ये हो जाएगा। और एक्स का पावर -1 तो लिख लिया n, एक्स का पावर n-1, तो वही हो गया पावर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई एक्स का पावर ऑफ -2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस पाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब क्या करिए, यहाँ से dt बाई डी एक्स निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो अपन को क्या पुट करना पड़ेगा dt बाई डी एक्स, तो dt बाई एक्स डी एक्स, यहाँ पे dx निकाल लेते ना, तो dx वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे dt इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई -पाई। तो पुट कर दो यहाँ पे dt की वैल्यू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन में t, और यहाँ पे हो जाएगा dt इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई -पाई। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -पाई बचा, बाहर निकाल दो, तो 1 बाई पाई माइनस में, और साइन टी का कितना होता है माइनस कॉस टी हो जाएगा प्लस ऑफ सी, तो ये हो जाएगा प्लस में कॉस टी डिवाइड बाई पाई प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है टी की वैल्यू पुट कर दो लास्ट में, तो कॉस टी की वैल्यू कितना था पाई बाय एक्स डिवाइड बाई पाई प्लस ऑफ सी, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए आप और उसको सॉल्व करते रहिए। तो आपको ये इसका, अगर देखिए मैथमेटिक्स आपको आएगा तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज़ न्यूमेरिकल आपको करना है, अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं अच्छे से, तो प्लीज़ ये सब सीख लीजिए। टॉपिक है अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए अगर मान लीजिए दिया हुआ है y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके एरिया को भाई, तो एरिया अंडर yx कर्व। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है y dx। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे ग्राफ है इसका,
ठीक है, ये ग्राफ है इसका। ठीक है, अब सपोज करिए हमको क्या निकालना है इसका, वाई डी एक्स निकालना है। तो वाई डी एक्स का मतलब ये है, देखो वाई डी एक्स मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक, तो यहाँ पे वाई का मतलब ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है उसी को तो बोलते हैं वाई। और dx क्या है, तो dx हमको बहुत पता है, dx का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रिप, छोटा सा एक पार्ट, dx ये है। तो dx और dx मतलब क्या है, dx का मतलब ये है पार्ट, और y इंटू डी एक्स। अब सिंपल देखना, y का मतलब क्या, y का मतलब ये लेंथ, और dx का मतलब क्या, ये वाला स्ट्रिप ऐसे, ये dx और ये y। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटू डी एक्स कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये किसी रेंज की एरिया बता रहा है। जैसे वाई डी एक्स समझ में आ गया कि एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि x इज इक्वल्स टू ए से x इज इक्वल्स टू बी तक वाई डी एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इसी फंक्शन एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए यहाँ, और एक पॉइंट है x इक्वल्स टू बी यहाँ, तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है वही इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इट represents the area between yx curve, कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। ठीक है, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस पे लिमिट लग गया तो मतलब जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया तो एक पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि y dx सिर्फ दिया हुआ है तो एक स्ट्रिप, एक पतले से स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन लगा दिए तो पूरे फंक्शन को का एरिया बता रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेट डिफाइन कर दिया उसको कि कहां से कहां तक, तो ये भी क्या बताएगा, एरिया ही बताएगा, एक पर्टिकुलर एरिया बताएगा। ठीक है, तो आपको एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका मैं यूज बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं नॉर्मल फिजिक्स में। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ए टू बी दिया हुआ है वी डी टी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन किसके अंदर, एरिया अंडर वी टी कर्व। व्हाट इज वी, वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वी टी कर्व ऐसे है, यहाँ पे ये वी टी कर्व है, ये वी है, ये टी है, तो यहाँ पे और ये ए है, ये बी है, तो इसके बीच में जो ये एरिया बन रहा है उसी को ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको, इसी चीज को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो फॉलो कर रहा है वेलोसिटी इक्वल्स टू 3t व्हिच फॉलोज वेलोसिटी v इक्वल्स टू 3t, मतलब जो वेलोसिटी वो टाइम पे डिपेंडेंट है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 3 व्हेन इट स्टार्ट एट t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको ये बताना है कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ओरिजिन पे था इनिशियली, तब टाइम 0 से तो ओरिजिन पे था, तो यहाँ पे कर्व बनाते पहले, मतलब इनिशियली कहाँ था, इनिशियली ओरिजिन पे था, तब टाइम कितना था, 0 था, तो ये टाइम और वेलोसिटी ग्राफ बनेगा। और 3t दिया हुआ है तो आपको पता है y इज इक्वल्स टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैंने बता रखा है। तो y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो पास करता है ओरिजिन को, या v और t के बीच बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, जिसका m जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। यही तो बात है भाई, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं एक नॉर्मल ग्राफ वाले मेथड से बताता हूँ। तो यहाँ पे सपोज करो t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 3, तो t इज इक्वल्स टू 1 पे यहाँ आएगा। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 1 पे यहाँ आएगा, और जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि पुट करेंगे, देखो t इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3t 3, t इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी 3 2 6, एंड t इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई 9। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा अपन के पास 9। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्टेंस, और मैंने बताया था, बता रखा है कि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, और dx की वैल्यू कितनी होती है, v dt होती है कि नहीं होती है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, x इक्वल टू होता है v dt, मतलब v और dt के बीच में जो एरिया मिलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस बोलेंगे। तो एरिया निकाल देंगे किसके बीच में, t इज इक्वल्स टू 1 और t इज इक्वल्स टू 3 के बीच का एरिया निकाल दो, मतलब ये जो सारा एरिया है निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, 9 है, रहे कि नहीं, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, मतलब हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ ऐसा ट्रेपेजियम है। ठीक, तो ये 9 है, ये 3 है, और ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो हमको पता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो होता है एरिया। तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 12। तो 12 आया है एरिया, ठीक है। मतलब डिस्टेंस भी कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। बाई यूजिंग इंटीग्रेशन भी यही सेम प्रोसेस में आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो हमको करना है 1 से लेके 3 तक, और v की वैल्यू कितनी है, 3t के बराबर है, तो v की वैल्यू 3t लिख दिया, dt लिख दिया, ठीक है। 3 इज द कांस्टेंट, बाहर कर दो, और t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कहां से कहां तक लगाना है, 1 से लेके 3 तक। एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू, बाहर कर दीजिए उसको, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 3 जा 9 बाई 2, 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, कितना हो जाएगा 8 बाई 2, 4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 आ जाएगा ना, 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। देखो सेम आया क्या, हाँ सेम आया। मतलब ये जो है हमारा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाला, वो एरिया ही रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों ने ये प्रूफ कर डाला, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस इंटीग्रेशन की मदद से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, और एरिया से भी निकालेंगे v और t के बीच का जो ग्राफ है उसमें, तो वही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन को देखो, सबका ग्राफ नहीं बना सकते हैं, सबका ग्राफ नहीं बना सकते, क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, क्या, इंटीग्रेशन वाला। क्योंकि सबका ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल है भाई, इतना टाइम नहीं है कि सबका बैठ के ग्राफ बनाए। ये तो लाइन था y इक्वल्स टू mx, इसीलिए बना लिया इजीली, सबका नहीं बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसे अच्छे बहुमूल्य वीडियो के लिए क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर करिए, और प्लीज़ ये रेड वाला जो बटन है